गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट यूनिट है आप लोगों का एंड इट इज़ रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन टू इन्फॉर्मेशन थ्योरी। ठीक है, इसमें इस यूनिट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इन्फॉर्मेशन थ्योरी के जो बिल्कुल बेसिक्स हैं, जिससे कि आप लोग पहले इंट्रोड्यूस हो जाओ इन्फॉर्मेशन थ्योरी से, वो सारी चीज़ें इसके अंदर टॉपिक्स हैं। सबसे पहले तो वी विल स्टडी इन्फॉर्मेशन है ना। इन्फॉर्मेशन क्या है, देखो इस पीडीएफ में इन्फॉर्मेशन क्या है, इट इज़ द इंटेलिजेंस और आइडिया और मैसेज इन इन्फॉर्मेशन थ्योरी है ना। मतलब कोई भी एक आइडिया हो या कुछ मैसेज मिल रहा हो हमें, किसी भी चीज़ से, किसी भी सिग्नल से मैसेज मिल रहा हो, जो जिस मैसेज से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा हो, दैट इज़ इन्फॉर्मेशन। कोई आइडिया मिल रहा हो किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। जैसे सोर्स ऑफ मैसेजेस क्या क्या हो सकते हैं, सोर्स ऑफ मैसेजेस कैन बी इलेक्ट्रिकल। अब इलेक्ट्रिकल में जैसे वोल्टेज है, करंट है, ये भी एक तरीके से हमारे पास सोर्स ऑफ मैसेज ही है ना। हमारे घर में जैसे वोल्टेज आ रही है, 220 वोल्ट आ रहा है, तो ये क्या है, ये हमें बता रहा है कि हाँ इतने वोल्टेज हैं, करंट की ये है, इतना करंट इतने एम्पियर्स में आएगा। अब जैसे हम बोल रहे हैं स्पीच या फिर वॉइस सिग्नल्स हो गए, जो मैं बोल रही हूँ, अब ये जो वॉइस है ये एम्पलीफाई होकर तुम लोगों तक पहुँच रहा है, इससे कितना इन्फॉर्मेशन निकालना है, कितने अगर कुछ नॉइज़ आ रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, साथ में फ़ैन की आवाज़ है, तो किस आवाज़ को एलिमिनेट करना है और किस आवाज़ को कितना एम्पलीफाई करके भेजना है कि क्लियर आवाज़ जाए सब तक। ये सारी क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम निकाल रहे हैं इन मैसेज सोर्सेज से। बाकी और भी जैसे मैसेज सोर्सेज होते हैं, पिक्चर, इमेज या फिर ऑडियो वीडियो, जो हम इमेजेस देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, ये सारी भी एक मैसेज है जिनसे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा होता है, हम ले रहे होते हैं। ठीक है, हमें किसी भी सोर्स ऑफ मैसेज से ही इन्फॉर्मेशन मिलता है, उसी को इन्फॉर्मेशन सोर्स भी बोलते हैं। अब जैसे इन कम्युनिकेशन सिस्टम इन्फॉर्मेशन इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम सोर्स टू इट्स डेस्टिनेशन। ऑब्वियसली किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में, जैसे टेलीफोन है, मोबाइल है, इसमें क्या हो रहा है, जो भी इन्फॉर्मेशन है एक तरफ से जो बोल रहा होता है, ट्रांसमिट कर रहा है इन्फॉर्मेशन को, और दूसरी तरफ से वो दूसरा इंसान सुन रहा होता है उस आवाज़ को। तो इसमें क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन का ट्रांसमिशन हो रहा है। अभी अगर मैं बोल रही हूँ तो आई एम द सोर्स, और अगर तुम लोग सुन रहे हो तो यू ऑल आर द डेस्टिनेशन। तुम लोग रिसीवर हो, जहाँ की आवाज़ पहुंचनी चाहिए, और मैं बोल रही हूँ तो यहाँ से आवाज़ जानी चाहिए। आई एम द ट्रांसमीटर एंड यू ऑल गाइज आर द रिसीवर। ठीक है, अब इस ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में ही जो पूरा चैनल काम कर रहा होता है, दिस इज़ व्हाट कम्युनिकेशन सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ। इस कम्युनिकेशन सिस्टम में हमारे पास यही चीज़ें होंगी। इसके बीच में जितने भी एनकोडर्स, फेडर्स, अगर फेड हो रहे हैं तो उनको रिसीव करने के लिए रिट्रीवर्स, रिसीवर्स, जितने भी बाकी डीकोडर्स, इनकोड किए हुए चीज़ों को डीकोड करने के लिए डीकोडर्स होते हैं। तो बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं इनके बीच में। जो मेन फंडामेंटल हम इम्पॉर्टेंस हमारे लिए रख रहा है इन्फॉर्मेशन थ्योरी में, वो होगा इन्फॉर्मेशन सोर्स, एक रिसीवर। इन्फॉर्मेशन सोर्स से मैसेज जाने के लिए एक ट्रांसमीटर चाहिए, और ट्रांसमीटर से पहले एनकोडर, यानी हमने जो बोला है वो चैनल तक जाने के लिए किसी और दूसरे फॉर्म में इनकोड करके भेजना होगा। अब मैंने तो एनालॉग फॉर्म में बोल दिया, पर जो वायर से इन्फॉर्मेशन जाएगा वो एनालॉग फॉर्म में जाएगा या डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए एनकोडर चाहिए। अब फिर वो चैनल से जाएगा, फिर चैनल फाइनल तुम लोगों को तक पहुंचाना है, आवाज़ तुम तक पहुंच रही, तो तुम भी रियल वर्ल्ड में हो, मतलब तुम भी ह्यूमन हो, तुम्हें भी एनालॉग सिग्नल्स चाहिए। तो अब जो वापस उस डिजिटल डेटा में कन्वर्ट हुआ था, उसको वी नीड टू डी कोड, जो भी सिस्टम्स कोड देते हैं, वी नीड टू डी कोड इट, और फिर वो रिसीवर तक पहुंचता है। तो दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स फॉर एनी कम्युनिकेशन सिस्टम टू वर्क। ठीक है, अब देखो इन्फॉर्मेशन से मेन जो एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है विच इज़ रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन इज़ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब किसी भी चीज़ की अनिश्चितता, मतलब हमें उस चीज़ का सर्टेनिटी नहीं पता कि वो चीज़ होगी नहीं होगी, कितना होगा, कब होगा, ये सब हमें नहीं पता, और कितना अनसर्टेन है वो। जितना ज़्यादा कोई भी चीज़ अनसर्टेन होता है, उतनी ज़्यादा उस चीज़ का इम्पोर्टेंस, उतनी ज़्यादा हमें उस चीज़ से इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अब जैसे ऐसे समझो कि लाइक अभी वो होने वाला है, पोल, मतलब वोट होने वाली है, तो अब हमें नहीं पता कि कौन सी पार्टी जीतने वाली है ना। अगर हमें पता ही होगा, अगर हमें पहले से पता होगा, तो कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है उस चीज़ का, मतलब वो चीज़। अब न्यूज़ में क्या आता है, टीवी खोलो, न्यूज़ में हमें क्या दिखा जा रहा होता है, अगर आज वोटिंग चल रही है तो सब अपना अपना वोटिंग पोल बना रहे होंगे, सब ने अपना एग्जिट पोल बना के रखा होगा। जिस चैनल को खोलेंगे, इस चैनल पे कुछ और आ रहा होगा, इस चैनल पे किसी दूसरे पार्टी को ज़्यादा मिल रहा होगा, इस चैनल पे किसी दूसरे पार्टी को ज़्यादा मिल रहा होगा। तो ये सब हमें इसलिए दिखाया जा रहा है, और हम इसीलिए देखते हैं क्योंकि हमें एग्जैक्ट आउटपुट नहीं पता है।
हम सोच सकते हैं कि हाँ ऐसा होगा वैसा होगा, तो ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये क्या है, ये एक तरीके से अनसर्टेनिटी बता रही है। और चीज़ें जितनी ज़्यादा अनसर्टेन होता है, हमें उतना ज़्यादा उस चीज़ से इन्फॉर्मेशन मिल रहा होता है। और जितना ज़्यादा चीज़ सर्टेन होगा, मतलब जितना ज़्यादा चीज़ फिक्स होगा, उतना ही कम हमें उससे इन्फॉर्मेशन मिलता है। जैसे कि अब जैसे देखो, अनसर्टेनिटी में अगर मैं बोलूँ कि देयर विल टुमारो द सन विल राइज फ्रॉम द ईस्ट, ये एक स्टेटमेंट बोला मैंने। अब बताओ इस बात को कौन सुनेगा? अगर मान लो टीवी पर आज ये बोल दिया जाए, किसी रिपोर्टर ने बोला कि टुमारो देयर विल बी अ सनराइज फ्रॉम द ईस्ट, अगर इसी बात पे न्यूज़ चलता रहे तो कोई उस चैनल को देखेगा? नहीं, हम नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें तो पता है, ये ऑब्वियस चीज़ है, सन ईस्ट की तरफ से ही राइज होता है, उसमें कुछ नया बात तो है ही नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है इस न्यूज़ में, तो मैं क्यों देखूँगी उसको। और दूसरा, अगर यहीं कल कोई बोले कि योर फोन माइट रिंग इन नेक्स्ट 1 आवर, तो अब तुम अपने उस फ़ोन को 1 घंटे तक देखते रहोगे, क्योंकि तुम्हें बोल दिया गया है कि तुम्हारा फ़ोन इट विल रिंग इन नेक्स्ट 1 आवर। हमें नहीं पता पूरे 1 घंटे में कब बज जाए, नहीं भी बज सकता है, ज़रूरी नहीं है बज जाए, लेकिन बजने के चांसेस तो है ना, तो हम उस फ़ोन को देखते रहते हैं, फ़ोन के बारे में सोचेंगे, देखेंगे, सुनेंगे। तो क्योंकि उससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि फ़ोन के बजने की 50% चांसेस है, और 50% बहुत बड़ा चांस है कि हाँ वो बच सकता है, नहीं भी बच सकता है, क्या पता, ये तो 1 घंटे में पता चलेगा। तो ऐसे जो चीज़ें फ़िक्स होती हैं उससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। जो चीज़ें फ़िक्स नहीं है ना इन्फॉर्मेशन थियरी में, हमें उसी से पूरा इन्फॉर्मेशन मिलता है। अब चीज़ें फ़िक्स और फिक्स नहीं होना किस पे डिपेंड करता है? इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है प्रोबेबिलिटी का। इसलिए पूरा इन्फॉर्मेशन थियरी प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है। मैथमेटिक्स का टर्म है प्रोबेबिलिटी, और उसी पर पूरा इन्फॉर्मेशन थियरी बेस्ड है। ठीक है, तो अब कोई भी प्रोबेबिलिटी या तो 0 हो सकती है और 1 हो सकती है, और इन दोनों के बीच में हो सकती है। अभी लेकिन मैंने भी यही बताया कि जितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, मतलब जितना ज़्यादा अनसर्टेनिटी होगा, उतना ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो अगर प्रोबेबिलिटी 0 हो गई या फिर प्रोबेबिलिटी 1 हो गई, प्रोबेबिलिटी 0 होने का क्या मतलब है कि वो इन्फॉर्मेशन कभी हो ही नहीं, जो मैसेज मुझे बताया जा रहा है वो चीज़ कभी होगी ही नहीं। प्रोबेबिलिटी 0 है मतलब वो चीज़ कभी हो ही नहीं सकता, वो इवेंट विल नेवर ऑकर। और अगर प्रोबेबिलिटी 1 है, दैट मीन्स दैट इवेंट इज़ श्योर टू ऑकर, दैट इवेंट विल सर्टेनली ऑकर, मतलब वो होगी ही होगी। तो या तो नहीं होने वाली चीज़ और एक बिल्कुल होने वाली चीज़, इन दोनों से हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा होता है। इन दोनों, अगर प्रोबेबिलिटी 0 है या फिर प्रोबेबिलिटी 1 है, तो हमारा इन्फॉर्मेशन विल बी 0। अगर इन दोनों के बीच में है तो वी विल हैव सम इन्फॉर्मेशन। अब अभी तक तो हमने इन्फॉर्मेशन की बात की कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगा। कितना इन्फॉर्मेशन आएगा ये कौन बताता है? दिस इज़ डिटरमाइंड बाय मेज़र ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये मेज़र ऑफ इन्फॉर्मेशन में हम इन्फॉर्मेशन को निकालते हैं कि हमारा इन्फॉर्मेशन कितना आएगा, ये हमें मेज़र करके निकालना होता है। तो अब उस मेज़रमेंट का फॉर्मूला होता है। इस इन्फॉर्मेशन को हम कैसे निकालते हैं? आई, कैपिटल आई और सबस्क्रिप्ट में के। अब ये के क्या है? के नंबर, वही कोई एक इंटीजर है कि I1, I2, I3, हम जिससे डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहे हैं सिंपली। वैसे तो आई भी लिखोगे तो भी ठीक है। आई इज़ इक्वल्स टू log बेस 2 और log बेस 2 1/pk। अब इस log बेस 2 1/pk में pk क्या है? ये जो p है ना, दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट k। अगर इवेंट 1 है तो p1 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, इवेंट 2 है तो p2 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। तो हमें अगर मैसेज सोर्सेज गिवन है M1 M2 जगह ऊपर लिखा है कि इन्फॉर्मेशन कंटेंट में अगर हमारे मैसेजेस हैं M, और उस M के अंदर एक M पूरा एक इवेंट है जिसके अंदर बहुत सारे ऑकरेंस है, M1 एक ऑकरेंस है, M2 ऑकरेंस है, M3 ऑकरेंस है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसके प्रोबेबिलिटीज़ है P1 P2 P3। और ये हमेशा ध्यान रहे कि जो प्रोबेबिलिटी है P1 P2 P3 Pm तक, इनका एडिशन हमेशा 1 होना चाहिए। प्रोबेबिलिटीज़, ऑल दी प्रोबेबिलिटीज़ व्हेन एडेड टुगेदर मस्ट यील्ड द रिज़ल्ट एज 1। हमेशा 1 आना ही चाहिए। अगर 1 नहीं आ रहा है तो देयर इज़ सम इशू, कुछ दिक्कत है, यू नीड टू रेक्टिफाई इट फर्स्ट। ठीक है, चलो ये तो क्रॉस चेक के लिए बात हो गई। बाकी इन्फॉर्मेशन हम कैसे निकालते हैं? इन्फॉर्मेशन न्यूमेरिकल फॉर्म में, नंबर्स में अगर हमें इन्फॉर्मेशन निकालना है तो कैसे निकलेगा? इसका फॉर्मूला होता है log बेस 2 1/pk। और यूनिट क्या है इन्फॉर्मेशन की? यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे तो योर मार्क्स कैन बी डिडक्टेड। जैसे अगर मैं बात करूँ कि मुझे कोई बोले कितनी दूर जाना है, मैं बोलूँ 1 जाना है। 1 क्या? 1 किलोमीटर, 1 मीटर, ये कितना? 100 मीटर। जब तक मैं डिस्टेंस नहीं बताऊँगी तब तक लोग समझ नहीं पाएंगे। वैसे ही मुझे इतने वेट चीज़ चाहिए,
कितने ग्राम का मतलब कोई भी एक वेट चाहिए तो वेट को हम किलोग्राम्स या फिर ग्राम्स इसमें डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। वैसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए यूनिट है वी हैव बिट्स। बिट्स में हम इन्फॉर्मेशन को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो और एक चीज़, इन्फॉर्मेशन का भी मैंने जो फॉर्मूला बताया है उसमें है log base 2 1/pk। ये log base 2 है, ध्यान रहे, इट इज़ नॉट नेचुरल log और ना ही ये log base 10 है, इट इज़ log base 2। अब log base 2 फॉर्मूला में निकालना पड़ेगा। अब हम log base 2 कैसे निकालेंगे? कैलकुलेटर में हमारे पास log base 10 अवेलेबल होता है। लॉग यानी जब लॉग लिखते हैं ना हम, तो लॉग के नीचे अगर कुछ टर्म नहीं लिखोगे तो इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेप्टेड एज बेस 10। कैलकुलेटर्स में हमारे पास लॉग अवेलेबल होता है जिसका बेस 10 होता है, इसीलिए हम इस लॉग बेस 2 को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ये वैल्यू कैलकुलेट करनी होंगी और कैलकुलेटर में लॉग बेस 10 अवेलेबल है। इसलिए लॉग बेस 2 का फॉर्मूला, लॉग बेस 2x का फॉर्मूला होता है लॉग बेस 10x, लॉग बेस 10x अपॉन लॉग बेस 10 2, ठीक है, ये फार्मूला है। इस फार्मूले को बहुत ध्यान से रख लो, ये अभी पूरे इन्फॉर्मेशन थियोरी में यही फार्मूला यूज़ होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि हर बार चाहे इन्फॉर्मेशन निकालो, एंट्रोपी निकालो, कुछ भी निकालना है, एफिशिएंसी, रिडंडेंसी, हर चीज़ में ये फार्मूला काम आने वाला है। इस फार्मूले को बिल्कुल नहीं भूलना है। और ऐसा भी नहीं कि लॉग बेस 2 डायरेक्ट बोला है तो लॉग बेस 2 का वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल के लिख दिया, इसको पहले कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हमें कैलकुलेटर में हमारे पास लॉग बेस 10 होता है और हमें उसे लॉग बेस 2 में कन्वर्ट करना है। तो ये कन्वर्जन का फॉर्मूला है, ठीक है। देखो एक और है, ये वही समझाने के लिए है कि अगर इन्फॉर्मेशन है हमारे पास तो हम उसे कैसे करते हैं। जैसे मान लो यही 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं कि टुमारो द सन विल राइज फ्रॉम ईस्ट, नेक्स्ट स्टेटमेंट है योर फोन विल रिंग इन द नेक्स्ट 1 मिनट, और तीसरा स्टेटमेंट है इट विल स्नो इन अलवर दिस विंटर। अब बताओ इन 3 स्टेटमेंट्स में से ऑब्वियस स्टेटमेंट कौन सा है, यानी कौन सा स्टेटमेंट फिक्स है। देखो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है ए, इसका प्रोबेबिलिटी 1 है, मतलब ये इवेंट तो होगा ही होगा कि सन विल राइज फ्रॉम द ईस्ट, दिस इज़ अ श्योर इवेंट, यही होता है, अब हमेशा से होता आया है, तो ये तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है द फोन विल रिंग इन द नेक्स्ट 1 मिनट, दिस स्टेटमेंट हैज़ द मोस्ट इन्फॉर्मेशन कंटेंट, क्योंकि हमें नहीं पता कि अगले 1 मिनट में फ़ोन बजेगा नहीं बजेगा, कुछ प्रोबेबिलिटी हैं, तो इस लाइन से हमें सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और नेक्स्ट लाइन क्या है, इट विल स्नोफॉल इन विंटर इट विल स्नोफॉल इन अलवर दिस विंटर। अब बताओ अलवर में आज तक क्लाइमेटिक, यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या आप लोगों को लगता है यहाँ कभी स्नोफॉल हो सकता है? इट इज़ अ डेजर्ट, यहाँ स्नोफॉल होना क्वाइट इम्पॉसिबल। वैसे सिचुएशन आजकल जैसी है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, यू नेवर नो, क्या पता विंड डायरेक्शंस मूव हो जाएं, टेरेस्ट्रियल कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाएं, तो देयर इज़ अ चांस, लेकिन बहुत ही अभी के सिनेरियो में तो नहीं हो सकता ना। इसी विंटर की बात की जा रही है, इस विंटर में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि एकदम यहाँ पर स्नोफॉल हो जाए। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि इस स्टेटमेंट का प्रोबेबिलिटी होने की प्रोबेबिलिटी 0 है, नहीं हो सकता। तो यानी फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट, इनसे हमें प्रोबेबिलिटी 0 और 1 मिल रही है। यानी जब मैंने पहले बताया था, जब प्रोबेबिलिटी हमें 0 और 1 मिलती है तो ऐसे स्टेटमेंट से हमें कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल रहा है, कोई सुनेगा ही नहीं। वैसे ही पर अगर बी वाले स्टेटमेंट की बात की जाए तो उससे हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इसीलिए दैट इज़ द वन विच कंटेन्स इन्फॉर्मेशन, और उससे हम इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। अब देखो नेक्स्ट में हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन। ओके, सो विल मूव ऑन टू नेक्स्ट वीडियो विद दिस प्रॉपर्टीज़।